आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। आईटीबीपी के जवानों से भरी बस पलटी। ऋषिकेश चंबा हाईवे पर हादसा। जम्मू कश्मीर चुनाव ड्यूटी से लौट रहे थे। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे पर आईटीबीपी के जवानों से भरी बस पलट गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ड्यूटी से लौट रहे आईटीबीपी के जवानों से भरी बस ताजशीला के पास पलट गई। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। 7 जवान घायल हुए हैं जबकि अन्य सभी जवान सुरक्षित हैं। बस ऋषिकेश से उत्तरकाशी की ओर जा रही थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। अभिनेता परेश रावल बेटे के साथ पहुंचे योगनगरी। फिल्म की शूटिंग के लिए दिखेंगे लोकेशन। अभिनेता परेश रावल फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन देखने उत्तराखंड पहुंचे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता परेश रावल शनिवार को ऋषिकेश पहुंचे। बताया जा रहा है कि वह यहां एक फिल्म की लोकेशन के संबंध में आए हैं। देहरादून पिथौरागढ़ हाईवे रूट पर ट्रायल सफल। अब मौसम को ध्यान में रख तय किया जाएगा फ्लाइट का समय। डीजीसीए की मंजूरी के बाद देहरादून पिथौरागढ़ की फ्लाइट शुरू होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्लाइट का समय दोपहर 12 बजे से पहले रखा जाएगा। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई रूट पर एयरलाइंस एयर द्वारा सफल ट्रायल करने के बाद अब फ्लाइट का समय तय करने पर विचार किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के मौसम को ध्यान में रखकर इस फ्लाइट का समय तय किया जाएगा। 70 से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के आधार से बनेंगे आयुष्मान कार्ड। इन्हें मिलेगी कैशलेस इलाज सुविधा। केंद्र सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इसमें गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई। केंद्र योजना में उत्तराखंड के 5.37 लाख परिवार शामिल हैं। अभिनेता शाहिद कपूर पत्नी संग पहुंचे मसूरी। स्कूल में बिताया समय। फोटो खींचने के लिए फैंसों ने घेरा। अभिनेता शाहिद कपूर पत्नी के साथ एक दिन के निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। उनके यहां पहुंचते ही फैंस ने उन्हें घेर लिया। चौखंबा पर्वत पर विदेशी पर्वतारोही की खोजबीन में सर्च ऑपरेशन शुरू। चढ़ाई के दौरान खाई में गिरे दोनों। 3 अक्टूबर शाम को चौखंबा पर चढ़ाई के दौरान विदेशी पर्वतारोही का सामान व अन्य उपकरण बैग सहित खाई में गिर गए, जिससे वे बर्फ से ढके चौखंबा पर्वत पर फंस गए। ज्योतिर्मठ सेना के हेलीपैड से वायुसेना व एसडीआरएफ की संयुक्त टीम के द्वारा चौखंबा पर्वत पर विदेशी पर्वतारोही की खोजबीन में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। पहले राउंड में सर्च अभियान करने के बाद अभी तक सफलता नहीं मिली। अब दूसरी बार के सर्च ऑपरेशन के लिए टीम रवाना हुई। एक्शन में दून के डीएम पहचान छिपाकर अस्पताल की लाइन में लगे। हाल देख सीएमएस समेत 5 डॉक्टरों का वेतन रोक। डॉक्टर ने जोड़ा तार। धड़क उठा मासूम का दिल। सफल ऑपरेशन से लौटा जीवन। उत्तराखंड में पहला केस। दिल की बीमारी से पीड़ित यूपी की बच्ची को नया जीवन मिला। एम्स के चिकित्सकों ने हृदय के एट्रियम चैम्बरों को बदलकर बच्ची का जीवन लौटाया। विदेशी पर्वतारोहियों की खोजबीन जारी। टेंट से स्लीपिंग बैग मिला। देखें चौखंबा की हेली से ली तस्वीरें। उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने से पलटी आईटीबीपी की बस। कई जवान घायल। देहरादून से फिर शुरू हुई बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए हेली सेवा। 28 अक्टूबर को हो जाएगी बंद। राजस्व निरीक्षक 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। अब घर और अवैध संपत्ति का पता लगा रही विजिलेंस। देहरादून में लगा रोजगार मेला। 700 से अधिक पदों का चयन। पहुंची 32 से अधिक कंपनियां। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में आज जिला प्रशासन ने रोजगार मेले का आयोजन किया। रोजगार के इच्छुक युवा बड़ी संख्या में रोजगार मेले में पहुंच रहे हैं। इस मेले में करीबन 32 से अधिक विभिन्न कंपनियां भाग ले रही हैं। इसमें हेल्थ, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेल्स और मार्केटिंग जैसे विभिन्न सेक्टरों की कंपनियां पहुंची हैं। दिसंबर में ही निकाय चुनाव करा सकती है सरकार। प्रवर समिति ने ओबीसी आरक्षण के लिए मांगा समय। देहरादून उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तस्वीरें कुछ हद तक साफ होती नजर आ रही हैं।
शनिवार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की बैठक हुई थी। हालांकि बैठक में तो ओबीसी आरक्षण पर कोई हल नहीं निकला, लेकिन निकाय चुनाव दिसंबर तक होने की उम्मीद अब जरूर की जा रही है। वेश बदलकर तीर्थयात्री के बीच पहुंचे बीकेटीसी के सीईओ, यात्रा व्यवस्थाओं पर लिया फीडबैक। नेशनल हाईवे पर युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। उधम सिंह नगर जिले में दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। नेशनल हाईवे पर गोली मारकर की गई हत्या। तपोवन में 30 लाख की चरस के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। विकास नगर में 9 लाख की स्मैक के साथ एक अरेस्ट। ऋषिकेश में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। 30 लाख की चरस बरामद। पर्यटकों को बेचकर कमाना चाहते थे मोटा मुनाफा। 25 अक्टूबर को देहरादून में गौ ध्वज यात्रा, अभिमुक्तेश्वरानंद करेंगे शिरकत, महासभा को करेंगे संबोधित। 6 प्रदेशों की राजधानियों में पहुंचेगी गौ ध्वज यात्रा, गौ भक्तों को किया जाएगा सम्मानित। 25 अक्टूबर को देहरादून में गौ ध्वज को स्थापित किया जाएगा। इसमें गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का संकल्प लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून में जगद्दुआ गुरु शंकराचार्य और गोपाल मणि महाराज गौ ध्वज की स्थापना कर गौ महासभा को संबोधित करेंगे।